तो कॉन्फिडेंस था, तो ट्रीटमेंट चालू किया। खाली इतना ही इंस्ट्रक्शन दिया था कि अगर ज़्यादा उसको बुखार हुआ तो डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट करने का, अगर खेलता और खाता है तो डोंट वरी, टेंशन लेने का नहीं। तो इतना किया। दूसरे दिन बुखार कम हो गया 4 तारीख को। 5 तारीख को बुखार आया ही नहीं, एकदम क्लियर हो गया था। फिर 6 तारीख को भी डोज दिया, 3 दिन लगातार डोज दिया। 7वें दिन सुबह रिपोर्ट निकाला तो 2,17,000 प्लेटलेट बढ़ गया। और वापस जिस डॉक्टर के पास मैं गया था वो डॉक्टर भी बहुत कंफ्यूज हो गया कि बोला ये कैसा हुआ, तुमने हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए, तुमको मैं बोला था एडमिट करने के लिए, एडमिट क्यों नहीं किया। मैं बोला देखो ये गोली से गया है। तो बहुत अच्छा मेरे को रिजल्ट आया और मैं बहुत सारे लोगों को भी खिला रहा हूँ, आप भी खाइए और इस हेल्दी इंडिया में शामिल हो जाइए। और इसका मेरे पास रिपोर्ट भी है, जिसको देखने का देख सकते हैं। प्लेटलेट का रिजल्ट इसलिए आया कि इसके अंदर प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर है, जो आपको इस दवाई के अलावा कोई दवाई से मिलेगा नहीं। हॉस्पिटल में एडमिट होकर प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते थे। अगर बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी है तो चढ़ाए हुए प्लेटलेट थोड़े दिन में खत्म हो जाएंगे, ऐसा होता है। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम है गणपत सिरसट, मैं कुरला वेस्ट साकेनाका में रहता हूँ। एक छोटा सा मेरा दुकान है स्टेशनरी का, उसके साथ साथ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में भी मैं संस्थापक सेक्रेटरी हूँ। मैं इस धनवंतरी के बिजनेस में और ये हेल्थी इंडिया के अभियान में शामिल होने का एक ही कारण है, मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम था। मैं मूंग का दाल और चावल के सिवा कुछ भी नहीं खा सकता था। 7 साल से परेशान था। 7 साल मुझे एलर्जी ऐसी थी कि कुछ भी खाने में आया, दही या तीखा तेल वाला जो भी कुछ, तो पूरे हाथ के ऊपर बदन में खुजली आती थी, लाल काले धब्बे आ जाते थे, खुजाने के बाद छिलका निकल जाता था, घाव हो जाता था और वो सूखने तक इंतजार करना है। इसके कारण कहीं भी किसी मेहमान के पास जाने के लिए भी डरता था। मैं घर छोड़ के कहीं जाता नहीं था, क्योंकि घर में ही मेरा सारा खाने का व्यवस्था जो मेरा जैसा है वैसा घर में ही मिलेगा, इसके कारण कहीं नहीं जाता था। मैं धनवंतरी में जब ये इम्यूरिच कैप्सूल लॉन्च किया तो राम घराल सर करके मेरे सीनियर है, उन्होंने मुझे दिया और बोले कि ये इसके अंदर बहुत अच्छे मोलिकुल्स है, ये लेने के बाद आपको आराम हो सकता है। उनके ऊपर मैंने भरोसा करके सेवन करने लगा और धीरे धीरे 3-4 महीने के बाद मुझे अच्छा रिजल्ट महसूस होने लगा। 5 या 6 महीने के बाद में मेरा पूरा एलर्जी गया है। आज मैं सुबह शाम रेगुलर कैप्सूल यूज़ करता हूँ और मैं कुछ भी खाने के बाद, अभी मैं आते आते भूख लगा तो वड़ा पाव खा के आया हूँ। ऐसा कुछ खाने पीने से या चाय पीने से कुछ एलर्जी नहीं हो रही। उसके साथ साथ मेरी माँ का एज है 95 साल की माँ है। 1 साल पहले पैरालिसिस हुआ था और पैरालिसिस में राइट साइड पूरा गया था। मेरे घर के 2 पेशेंट, मतलब मैं और मेरी माँ, उस माँ को भी मैंने डॉक्टर रमेश पाटिल सर से फ़ोन करके पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ, ये कंडीशन में माँ का तबीयत ऐसा, शरीर भी वीक है और इसमें रिजल्ट आएगा क्या। तो सर ने मुझे बताया कि इम्यूरिच कैप्सूल ले जाओ और शुरू करो, रिकवरी आना ही है। मैंने उन सर के ऊपर भरोसा रख के जाने के साथ टाइम में 12 बॉटल का बॉक्स लेके गया था और भाई को बताया कि 2-2 कैप्सूल 3 टाइम माँ को शुरू रखो। 5 महीने के बाद मेरी माँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ इसीलिए कि वक्त कम है। मार्जिन 5 महीने के बाद मेरी माँ उठ के चलने लगी। आज बिना लकड़ी किया किसी सहारे की चलती है और अभी भी मैंने हर महीना उनको 2 बॉटल भेजते रहता हूँ। उसके साथ साथ बीच में ऐसा हुआ कि मेरे बाल बहुत लंबे थे, नहाने के टाइम में पूरे साबुन में लगते थे, तो मतलब झड़ना शुरू हो गया। मैंने अभी 2.5 महीना हो गया, पूरा टकला बन गया। रोज इम्यूरिच कैप्सूल लगाता हूँ और दाम दुपट बाल आए हैं, डबल हो गए। इसमें 2 बैच है, पहले बाल थोड़े पहले निकल आए थे और देख सकते हैं आप, जो बाद में आने वाले बाल है उसकी बैच छोटी है, डबल ट्रिपल बैच। मेरा इतना ही कहना है, जैसे एक छोटी सी गांधी जी की बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि सभी लोग यहाँ समझदार हैं। गांधी जी के पास, महात्मा गांधी जी के पास एक दादी माँ अपने पोते को लेके गई, बोले कि गांधी जी
आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आपकी बात सारे लोग जानते हैं, सारे समझते हैं और आपकी बात को सब लोग सम्मान देते हैं। तो एक काम करिए, मेरा एक पोता है ना, गुड़ ज़्यादा खाता है, मीठा खाता है, उसके कारण उसका शरीर ठीक नहीं रहता है। आप जरा इसको समझाएंगे तो आपकी बात ये मानेगा। तो गांधी जी ने बताया कि भाई माजी आप एक काम करो, 15 दिन के बाद में आ जाओ, इनको मैं समझा दूंगा। फिर उसके बाद में 15 दिन बाद गांधी जी के पास वही पोते को लेके दादी माँ चली गई और दादी माँ ने बताया कि अभी बापू जी 15 दिन हो गए, अभी बता दीजिए। तो गांधी जी ने वो बेटे के सर के ऊपर हाथ घुमाया और बोला, बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं, गुड़ शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। और वो माँ जी को बोले कि अभी लेके जाओ, नहीं खाएगा। तो वो माता जी ने गांधी जी को बोला कि यही बात अब मैं 15 दिन पहले आई तभी आपने क्यों नहीं बताया, आज क्यों बता रहे? और इतना ही बोलना था तो 15 दिन के बाद नहीं बुलाया। तो उन्होंने वो माता जी को बोला कि 15 दिन पहले मैं भी गुड़ खाता था, बहुत ज्यादा मैं अभी 15 दिन गुड़ छोड़ दिया है और छोड़ने के कारण मैं पूरे होश हवास के साथ इसको बोल सकता हूँ कि गुड़ छोड़ना अच्छी बात है और आपकी सेहत के लिए अच्छा है। मेरी आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट है कि गांधी जी की ये बहुमूल्य बात हम सब लोगों ने अपने अंदर उतार के हेल्थी अभियान जो डॉक्टर रमेश पाटिल सर, डॉक्टर विजय भटकर सर, इनका जो हेल्थी अभियान है, इसमें अगर हम लोग सही दिल से जाना चाहते हैं तो हर इंसान ने अपने ऊपर पहला प्रयोग करिए। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि इम्यून रिच कैप्सूल की ताकत क्या है, आपको अंदर से आवाज आएगी और वो आवाज भारत में जाएगी। तो हमारा प्रधानमंत्री का, डॉक्टर रमेश पाटिल सर का, डॉक्टर विजय भटकर सर का जो हेल्थी अभियान ये कार्यक्रम है, जैसे डॉक्टर जयेश पटेल सर जी ने पूरा रात दिन पूरे भारत में झंडा लेके दौड़ रहे हैं, रात दिन अपना घर द्वार सब भूल के पूरे अपने आप को भूल के भी ये काम कर रहे हैं। ये हर इंसान के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि देखिए अपने लिए तो सभी जीते हैं, एक अच्छा काम करने के लिए, अच्छी चीज लोगों तक लेके जाने के लिए हम सारे लोगों ने अपने दिल से अगर काम करना चाहेंगे तो ये दिन दूर नहीं कि भारत जैसा अब्दुल कलाम जी का कहना है कि भारत अगर सुपर पावर बनना है तो सबसे सुपर पावर कौन होना चाहिए? रोगी लोग सुपर पावर हो सकते हैं क्या? तो निरोगी बनना चाहिए सब लोग और निरोगी लोग भारत को सुपर पावर बना सकते हैं। धन्यवाद। यस थैंक यू। अच्छा चालू रखो। हाँ। देखिए इस तरह हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर एक दिन ऐसा सेशन रखा जाए कि जिन लोगों को फायदा हुआ है उनको यहाँ बुलाया जाए तो 10 घंटे तक ये प्रोग्राम चल सकता है। ओनली टेस्टिमोनियल प्रोग्राम उतने अभी है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है जिंदगी में कि अमृत है, इसकी परीक्षा नहीं लेनी है, इसका प्रयोग करना है। जिस चीज का नुकसान नहीं है उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए और जिसका नुकसान है उसका प्रयोग तो आज कर ही रहे हो। क्यों? क्योंकि जो दवाई आप खाते हो उसके बारे में कभी आपने इंटरनेट पे देखा नहीं, उसमें आपने इंटरनेट में कभी देखा नहीं कि उसमें क्या मॉलिक्यूल है, क्या फायदा करता है, क्या नुकसान करता है, देखा नहीं। लेकिन मार्केट में एक बुक आती है जिस बुक का नाम है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि दवाई की चिट्ठी द्वारा मृत्यु, ये किताब का नाम है। जिसके पहले पन्ने पे लिखा है जितनी मृत्यु एक्सीडेंट से नहीं होती है उससे ज्यादा मृत्यु प्रिस्क्रिप्शन से यानी कि दवाई की चिट्ठी से होती है। जिस बुक की कीमत है 175 रुपीज ओनली, लेकिन ये बुक किशोर भाई कहीं से 140 रुपीज में लाते हैं। 140 रुपीज में तो 35 रुपया बचा उनका, तो अच्छी बात है कि नहीं? अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने में कुछ पैसा बचता है तो अच्छी बात है कि नहीं? यस। क्या आपको एलर्जी है पैसे की? नहीं, मुझे नहीं लगता है किसी को पैसे की एलर्जी होती होगी। पैसे की एलर्जी किसी को नहीं होती है। तो किशोर भाई वो मोर देन 20%, ऑलमोस्ट 20% डिस्काउंट में लाते हैं। आप सब्जी खरीदने जाते हैं और कहते हो भैया जी भिंडी कैसे 8 रुपया पाव, आप बोलते हैं 6 रुपये में देने का है क्या? तो मार्केट में जाइए लेडीज को देखो बार्गन करते हुए,
अगर भैया जी ने कम नहीं किया तो देखिए कुछ लेडीज, ज्यादातर लेडीज तो बड़बड़ करके निकलती है या एक्सप्रेशन बना के निकलती है। लेकिन दवाई के दुकान में 1000 की दवाई खरीदी, डिस्काउंट मिलता है? नहीं। बाईपास करना है, डिस्काउंट मिलता है? नहीं। हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, इतना भी तो देना ही पड़ेगा, बराबर। अगर ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, मैंने बताया, आपने सुना, आपकी बुद्धि को अच्छा लगा, तो अभी क्या करने का? खाओ। पहला तरीका निर्णय अभी लेने का। जिनको अभी निर्णय नहीं लेने का है उसके लिए निर्णय का दूसरा तरीका, जिस तरह भी कुछ लोगों ने यहाँ बताया उनको फायदा हुआ, ऐसे 25 लोगों का एड्रेस लेके जाओ, उनको मिलो, उनके बाजू वाले को मिलो, उनकी फाइल देखो, उनके डॉक्टर को मिलो और उसके बाद खाओ। नहीं तो तीसरा एक तरीका है, 5 साल इंतजार करो, आपका पड़ोसी जब ये खाएगा उसको फायदा होगा, उसके बाद खाओ। बचे दो। 3 में से कोई भी एक तरीका चुन सकते हैं निर्णय लेने के लिए। हाँ, कुछ लोगों को तीसरा तरीका भी बढ़िया लगेगा, वो भी बुरा नहीं है, अच्छा ही है, क्योंकि मुकद्दर में 5 साल बाद लिखा होगा, 6 साल बाद लिखा होगा, 2 साल बाद लिखा होगा, तब मिलेगा, है कि नहीं? तो अगर ये दवा इतना अच्छा है और आपको 50% डिस्काउंट में मिलेगा तो कैसा है? मजा आएगा। और फ्री में मिले तो और अच्छा आएगा। और ऊपर से गोली खाने का पैसा मिले तो भरत भाई को एक गोली खाने के लिए 2000 रुपया मिल रहा है। अब भी 3 खाया बाहर खरीद के। अरे 6000 रुपया मिल गया। जैसे किशोर भाई है, ये कमलेश भाई है, चंद्रकांत भाई है, कई लोग बैठे, ये अपने पानसरे जी, पानसरे जी है, यादव जी है, इन सबको पैसा खाने के लिए, आपका नाम होगा मोरे, हाँ, इनको इन सबको गोली खाने के लिए पैसा देती है कंपनी। फिर सेंसर जी है, ऐसे बहुत लोग हैं, अभी देखिए सबका नाम ठीक है, लेकिन काफी लोग बैठे हैं जिनको गोली खाने के लिए पैसा मिल रहा है। तो आप कौन से बिरादरी में आना चाहते हैं आप नक्की कर लेना, सब मैं अभी समझा दूंगा। आप देखिए, आपको गोली खाने के लिए पैसा चाहिए, ये चीज सबसे बढ़िया है, बराबर। मैं भी पैसा लेता हूँ गोली खाने के लिए, सबसे ज्यादा पैसा मैं लेता हूँ पूरे कंपनी में गोली खाने का। 10,000 से भी ज्यादा। हाँ होगा, 10,000 रुपया मिलता होगा, 5,000 7,000 एक गोली खाने के लिए मिलता है। दिन में 10 गोली खाता हूँ, जोड़ लीजिए मेरे। एक बोतल की कीमत है 1300 रुपया, 90 गोली आती है। 2 बोतल 2600 में खरीदोगे तो 2600 के सामने कंपनी ने आपको बोतल दे दिया और कंपनी आपको एक अकाउंट नंबर देती है, उसका पासवर्ड देती है। जिस तरह बैंक में अकाउंट खुलता है इसी तरह धन्वंतरी कंपनी में आपका एक अकाउंट ओपन होता है। तो आप धन्वंतरी के अकाउंट होल्डर बन जाते हो, जैसे बैंक के अकाउंट होल्डर बन जाते हो। अकाउंट होल्डर बनने के बाद, ध्यान दो इधर, अकाउंट होल्डर बनने के बाद जब एक बोतल खरीदते हो आपको मिलता है 1000 रुपये में 300 रुपया डिस्काउंट। बहुत अच्छा है ये, मोर देन 20%। ऊपर से कंपनी आपको 15 पॉइंट देती है। सारा खेल अभी पॉइंटों का है। शॉपर स्टॉप में जाओ, कुछ खरीदो, आपने कार्ड लिया कि नहीं, शॉपर स्टॉप क्रॉस रोड कार्ड लिया कि नहीं, ये कार्ड लिया कि नहीं, क्यों? बोले पॉइंट मिलता है। पेट्रोल कार्ड आता है, पेट्रोल को 3 पॉइंट मिलता है। तो पूरे हिंदुस्तान में ये एकमात्र कंपनी है जो पॉइंट का सबसे ज्यादा पैसा देती है। सारी कंपनी 1 रुपया से ज्यादा नहीं देती एक पॉइंट पे। यहाँ 1 पॉइंट पे 10 रुपया मिलता है। कंपनी ने अगर एक बोतल खरीदने पे 15 पॉइंट दिया तो कंपनी कितना पैसा देगी आपको? 150 रुपया टैक्स से देगी। 300 डिस्काउंट दिया था, 150 पॉइंट का दिया, मुनाफा 450। बहुत बढ़िया ये है कि नहीं? जब आप दूसरी बोतल खरीदते हो तभी भी आपको कंपनी 15 पॉइंट देगी, तीसरी बोतल पे भी, चौथी पे भी। लेकिन जैसे आप 5वीं बोतल खरीदते हो कंपनी आपको 18 पॉइंट देती है। अब आपको 180 रुपया टैक्स से मिलेगा, टोटल मुनाफा हो गया 480 का। ऐसा 6, 7, 8, 9 बोतल तक हमेशा आपको 18 पॉइंट मिलता है। जैसे आप 10वीं बोतल खरीदते हो
कंपनी आपको पर बोतल 21 पॉइंट देती है और मुनाफा है 210, टोटल बेनिफिट है 510 रुपये का पर बोतल। ऐसा 19 बोतल तक कंपनी आपको 21 पॉइंट 21 पॉइंट 21 पॉइंट देते जाएगी। जैसे आप 20वीं बोतल खरीदते हो, कंपनी आपको 24 पॉइंट देती है पर बोतल, 240 चेक से मिलेगा, टोटल बेनिफिट 540। अब आपको कंटिन्यू 24 पॉइंट मिलते जाएगा पर बोतल। ऐसा करते करते आप अपने अकाउंट से 150 बोतल खरीद लेते हैं, तो उसके बाद आपको हमेशा कंपनी पर बोतल 36 पॉइंट देगी। 36 पॉइंट का 360 रुपया कंपनी देती है। 300 डिस्काउंट आपको ऑलरेडी दिया जाता है, यानी कि जो दवा 1300 रुपये की है वो 640 में घर में पड़ती है, यानी मोर देन 50% डिस्काउंट। पहली बात कंप्लीट हो गई। क्लियर? यस। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरी बात पे, क्योंकि मैं देख रहा हूं यहाँ बैठा हुआ हर आदमी, किसी को भी एलर्जी नहीं है पैसे का। गजब की बात है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। आज तक कोई मिला ही नहीं जिसको पैसे की एलर्जी हो, और जिसको होगी उसके लिए फिर दवाई ढूंढनी पड़ेगी। चलिए अभी क्या है, आप कहते हो हमको मजा नहीं आया, हमको तो फ्री में दवा चाहिए, बराबर। बचपन से लेकर अभी तक आप लोगों ने इतना काम किया है कि यहाँ बैठे हुए हर किसी के अकाउंट में कम से कम 1 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 15 करोड़ होना चाहिए, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पैसा नहीं दिया गया। फटाफट। क्यों होना चाहिए था पैसा? कि बचपन में मैंने मेरे दोस्त को कहा ये चॉकलेट है बहुत अच्छी है, न्यूट्रिन करके चॉकलेट आती थी बचपन में, एक रावल गांव करके चॉकलेट आती थी, तो हम बोलते थे ये चॉकलेट बहुत अच्छी है, तो दोस्त लोग खाते थे। हम कहते थे कि यहाँ पे गोला बहुत अच्छा मिलता है, वो नाके पे, तो मेरे दोस्त लोग खाते थे। हम कहते थे पानी पूरी बहुत अच्छी मिलती है, तो मेरे दोस्त लोग खाते थे। मैं कहता हूँ यहाँ कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है, तो मेरे दोस्त लोग लेते थे, खाते नहीं थे, लेते थे। तो जब हम कहते पिक्चर बहुत अच्छी है तो लोग देखते थे। तो मुझे क्या मिला इसमें? पिक्चर वाले ने कुछ दिया नहीं, चॉकलेट कंपनी ने कुछ नहीं दिया। अगर काश देते तो आज यहाँ बैठे हुए सभी लोगों के अकाउंट में बहुत पैसे होते। आप जब दोस्तों के साथ मिलते हो तो क्या बात करते हो? यही ना कि वो होटल का खाना अच्छा है, वहाँ के कपड़े बहुत अच्छे हैं, वहाँ डिस्काउंट लगा हुआ है, वहाँ सेल लगा हुआ है, ये सुपर फ्लॉप मूवी है, ये सुपर हिट मूवी है। ना फ्लॉप वाला देता है ना हिट वाला देता है, कोई नहीं देता है। जब ये ज्ञान मुझे आ गया कि मैंने इतना कमाया और मुझे मिला नहीं, उस दिन मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद हम किसी का भी प्रमोशन नहीं करेंगे अगर पैसा नहीं मिलेगा तो। मैं कभी नहीं बोलता हूँ ताली नहीं, ताली नहीं, इनका हाथ रुकता ही नहीं है, ये दिन में भी ताली बजाते हैं, आदत पड़ गई। तभी से मैंने डिसाइड किया कि कभी कोई चीज का तारीफ करने का नहीं, ना मैं मोबाइल की तारीफ करता हूँ ना कुछ। ना तारीफ करने के बावजूद मेरी गाड़ी देखकर 4 लोगों ने गाड़ी ली, सेम मॉडल, हमने कोई तारीफ नहीं की। तो कहने का मतलब कि इन सब चीजों के लिए पैसा आना चाहिए। तो कंपनी ने ऐसा सिस्टम रखा है कि आप इस कंपनी के लिए प्रमोशन करते हैं तो कंपनी आपको पैसा देती है। आज से जिंदगी में डिसाइड करो, वही चीज का प्रमोशन करेंगे, वही चीज की तारीफ करेंगे जिससे पैसा मिलता है और मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ एडवर्टाइजिंग आप करो, यहाँ अमिताभ बच्चन आप हो, यहाँ शाहरुख खान आप हो, आप ऐड कर रहे हो ना, इम्यूनिटी खाओ, रोग भगाओ, और क्या सिंपल बात है ना। बस 2 गुण हम कहेंगे, बस सिर्फ 2 बोली, उतना ही करना है, सबकी नकल करो और उसके बदले में आपको हर महीने लाखों रुपया मिल सकता है। ये भरत भाई जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, इनको 2 लाख रुपया महीने मिल रहा है। ऐसे 2 लाख वाले, 3 लाख वाले, 1 लाख वाले, 5 लाख वाले महीने कमाने वाले लोग हैं, कमा सकते हैं। यहाँ तक कि हर महीने 10 लाख रुपया कमाया जा सकता है, कैलकुलेशन में बताऊंगा। सिर्फ पैसा उसको मिलता है जिसको पैसे कमाने की प्यास चाहिए, भूख लगी है उसको खाना मिलता है।
लगन चाहिए, मेहनत चाहिए, सिस्टम चाहिए। जो सिस्टम हम बताएंगे उसको फॉलो करोगे तो जो कैलकुलेशन मैं बताऊंगा वो आप पूरा जिंदगी में कर पाओगे। मैं पक्की बात कहता हूँ, आप अपना दिमाग मत लगाइएगा। हमने जो सिस्टम बनाई है उस सिस्टम को जस्ट फॉलो करना है। आगे वो भी बताऊंगा करना क्या है। पैसा आता है लेकिन क्या करना पड़ेगा ये भी बताएंगे, है कि नहीं? ये मत सोचना कि एक बंदूक खरीदनी होगी और फिर एक गोली खाओ ऐसा कुछ नहीं करने का है। कौन सी गोली खाई? कौन सी गोली खाओ हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है। चलिए देखते हैं। आपके कहने पे आपका एक दोस्त लेफ्ट में, एक दोस्त राइट में अकाउंट खुलता है तो आपको मिलता है 350 रुपया। फिर दो इधर आया तो 700 मिलता है। 100 इधर आया, 100 लेफ्ट 100 राइट अकाउंट खुले तो 35,000 मिलता है, वीकली मिलता है ये। और 200 लेफ्ट आए 200 राइट आए तो भी 35,000 ही मिलता है। यानी कि एक अकाउंट के सामने हर हफ्ते में आप मैक्सिमम 35,000 रुपया कमा सकते हैं, मैक्सिमम। अब बोलोगे हर हफ्ते इतना होता है क्या? होता है, होता है। कितना होता है बोल नहीं सकता हूं मैं। हर हफ्ते एक बाजू मेरे 350 लोग आ जाते हैं, दूसरी बाजू कभी 400 लोग आते हैं मेरे पहले अकाउंट में। ये हाल है। 21,000 लोग जुड़ चुके हैं मेरे पास। 21,000 लोगों का अकाउंट खुल चुका है मेरे लिए। 21,000 लोगों का तो कितना जा रहा है ऐसे ही हवे में पैसा। आप देख रहे हो मेरे का तो 100 का ही है मैक्सिमम, पॉसिबल है। ये है दूसरी इनकम। हम अभी बात करेंगे तीसरी इनकम की। कि आप बोलोगे अगर रियली पैसा इसमें है, दवा अच्छा है तो मैं कमाना चाहता हूं, तो आप क्या करोगे? इतना अच्छा प्रोडक्ट होने के कारण कंपनी हिसाब करती है शनिवार रात को 12 बजे अकाउंट क्लोज हो जाता है और शनिवार रात को 12:01 को फिर नया अकाउंट शुरू होता है। फिर नेक्स्ट सैटरडे 12 बजे खत्म होता है। इसको कहते हैं वीकली क्लोजिंग। हर हफ्ते कंपनी हिसाब करती है। समझो कि आज बुधवार है, आप बोलोगे प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो एक दोस्त को सुबह यहाँ अकाउंट खुला दिया, दूसरे को यहाँ, और शनिवार तक में ऐसा करते करते आपके कांटेक्ट से 10 लोगों ने अकाउंट खोल लिया। ये 10 लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, ये 10 को आप जानते, 10 को आप लाए सिस्टम में। ये आपके दायरे के, आपका रेफरेंस है इसमें। तो कंपनी क्या करती है, हर हफ्ते जितने अकाउंट खुलते हैं 50 रुपया साइड में निकालती है। समझो ये हफ्ते में कंपनी में 500 लोगों का अकाउंट खुला, कंपनी ने 25,000 रुपया साइड में निकाला। हर आदमी अपना जो लेफ्ट राइट लाता है उसको छोड़ दो, उसके बाद तीसरे से जो होता है उसको काउंट किया जाता है रेफरेंस। तो आप कितना रेफरेंस लाए? 8 लाए, 2 को छोड़ दो। तो कंपनी में मैक्सिमम लोगों के अकाउंट खुलते हैं लेकिन रेफरेंस कम होते हैं। समझो ये हफ्ते में टोटल कंपनी में 100 लोगों के ही रेफरेंस है और 8 रेफरेंस आपके हैं। तो 25,000 जब 100 में बटेगा तो 8 हिस्सा आप ले जाओगे। 100 में से 8 हिस्सा आप ले जाओगे क्योंकि आपके रेफरेंस 8 है, बराबर। एक रेफरेंस का 300 से 1300 तक आते हुए हमने देखा है, पूरा नहीं है। वेरी गुड। तो अब आगे बात करेंगे चौथी इनकम की। चौथी इनकम की बात करेंगे। जो लोग आपके रेफरेंस से आए थे, समझो 10 लोग, ये कंपनी के नेक्स्ट प्लान में आपके फ्रंट लाइन में बैठ जाते हैं। कंपनी आपको अकाउंट नंबर और पासवर्ड देती है जिसके जरिए सारे कैलकुलेशन आप अपने खुद चेक कर सकते हैं घर में बैठ के इंटरनेट पे। सारा काम ओपन है, जो भी टर्नओवर, जो भी बिजनेस होता है आप चेक कर सकते हैं। तो आप 10 लोगों को रेफरेंस से लाए थे, 10 लोग सामने बैठ गए। ये 1 नंबर का आदमी जितने को रेफरेंस से लाएगा उसके सामने बैठेगा, 2 वाले के नीचे बैठेगा, उसके नीचे, उसके नीचे, ऐसा करते करते एक पूरा बड़ा ट्री बन जाता है। यहाँ पे मजेदार बात यह है, हर महीने एक भी बोतल खरीदना कंपलसरी नहीं है। एवरी ईयर अकाउंट को रिन्यू करने का खर्चा नहीं लगता है। आप एक भी बोतल नहीं खरीदते हैं लेकिन आपके नीचे के लोग नो टाइम लिमिट 150 बोतल अगर खरीद लेंगे
तो आप चले जाते हो एक लेवल पे जिसको कहते हैं 36%। या तो उसके बाद आपको पर बॉटल 360 कंपनी से मिलेगा, 300 डिस्काउंट आपने देख के नहीं खरीदा। या तो आप अपने अकाउंट से 150 बॉटल खरीदते हैं तो भी आप 36% चले जाते हो। जिस तरह आप 36% पहुंचे, आपके नीचे एक आदमी 36% पहुंचता है तो आप चले जाते हो रॉयल क्लब में। 3 आदमी आपके नीचे रॉयल क्लब में गया, यहाँ पे साइड वॉल्यूम 10 बॉटल है। 3 आदमी रॉयल क्लब में गया तो आप पर्ल बनते हो, साइड वॉल्यूम 20 बॉटल दूसरे साइड से आना चाहिए। और आपके नीचे 3 पर्ल आ गए तो आप रूबी बनते हो, साइड वॉल्यूम 30 बॉटल, 3 रूबी आए तो आप डायमंड बनते हो। तो जहाँ पे रॉयल्टी है 2%, 2%, 3%, 3%, यानी कंपनी 10% रॉयल्टी बांटती है। इसके अलावा 5% रॉयल्टी लेवल मैच होता है उसमें बांटती है। जैसे आपके नीचे रूबी और आपका लेवल मैच हुआ तो 15% रॉयल्टी। तो कंपनी क्या करती है, 660 रुपया तो बांट दिया पहले, भले आप नए हो आपको 15 पॉइंट मिल रहा है, आपके ऊपर वाला 24 पॉइंट है तो 9 पॉइंट उसको जा रहा है, उसके ऊपर वाला 36 पॉइंट है तो 12 पॉइंट उसके ऊपर वाले को जा रहा है। कंपनी को तो 360 बांटना है और 300 डिस्काउंट देना है, 660। रॉयल्टी के 150 रुपये 1000 पे 15%, 810 कंपनी ने बांटा। 50 रुपया स्टॉकिस्ट सुपर स्टॉकिस्ट को 860 बांट दिया कंपनी, और 60 रुपये में 10 रुपया कुरियर, पोस्टेज, हैंडलिंग, सेल टैक्स, वेट 920 रुपया। इसके अलावा कंपनी बड़े बड़े सेमिनार करती है, ये भी कंपनी के खर्चे से हो रहा है। कंपनी का ऑफिस है, स्टाफ है, कंपनी को भी पेड है। ओवरऑल मैक्सिमम मनी कंपनी बांट रही है। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो देख सकते हैं, अगर ये पैसा बटेगा तो आज कंपनी में 32,000 के करीब लोग जुड़े हैं। तो जो भी टर्नओवर हो रहा है, आप मानिए कंपनी का अगर 5 करोड़ का टर्नओवर हुआ तो कम से कम 3 करोड़ से ज्यादा पैसा बट रहा है। तो ये 31,000 लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ी, हेल्थ बढ़ी, तो आपका भी बढ़ेगा कि नहीं? तो ये कंपनी रियली हेल्थी इंडिया बना रही है, लोगों की हेल्थ सुधार रही है, लोगों का पॉकेट सुधार रही है। तो इतना अच्छा काम करने से अगर आपको कोई रोक सकता है तो वो आप खुद हो। बाकी किसी की मजाल नहीं कि आपको आगे बढ़ने से रोक सके। अब दूसरी बात करेंगे काम की। इसके अलावा कंपनी के और खर्चे सुनो तो आपको और भी मजा आएगी। अगर 10 लेफ्ट और 10 राइट है उसको 10 पैर कहते हैं। कंपनी एक टी शर्ट देती है, बहुत ही अच्छा ब्रांडेड टी शर्ट देती है। अगर 30 पैर कर दिया, 30 पैर कर दिया, ये अवार्ड रिवॉर्ड हर 3 महीने में डिक्लेयर होता है। हर 3 महीने में अवार्ड रिवॉर्ड डिक्लेयर होता है। 1 जनवरी से 31 मार्च तक के अवार्ड रिवॉर्ड में बताने जा रहा हूं। अगर आपने 31 मार्च तक 30 पैर कर दिया तो ये एक LCD प्लेयर है, स्क्रीन भी घूमता है, पेन ड्राइव भी लगता है, DVD भी चलता है, 3 घंटे का बैटरी बैकअप है, चार्ज करना 3 घंटा प्ले कर सकते हो। तो आप DVD इसमें बता सकते हो। ऐसा ये प्रोडक्ट आपको 30 पैर कर लिया तो मिलेगा। LCD 70 पैर पे 7,000 रुपया है। 70 के बाद कितना है? 100 पे 10,000। 100 पैर पे 10,000 रुपया है। 350 पैर पे 200 पे 20। अच्छा 200 पैर पे 19,000 रुपया है। 350 पे 55,000 रुपया है। 1,500 पैर पे 90,000। 90,000 है। नहीं 90 तो 600 90 600 पे 90। मैं ये छोटे वाले नहीं याद रखता। और 1,500 पे 1,60,000 है। और 2,500 पे 2.25 लाख रुपया है। 2.25 लाख। गए बार अवार्ड रिवॉर्ड क्या था पता है? 2,500 पे 3.5 लाख था। तो 2,500 पैर हो गया मेरा 17 दिसंबर को हो गया था, लेकिन 31 दिसंबर तक
मेरा हो गया 3,353 पैर हो गया। 3,353 पैर क्वालिफाइड किया 31 दिसंबर तक, और अवार्ड रिवॉर्ड क्या था 2,500 पैर पे 3.5 लाख रुपया। पॉसिबल है, एवरीथिंग पॉसिबल। इसमें से आप जो भी अवार्ड रिवॉर्ड एक्स्ट्रा ले जाना चाहते हो ले जा सकते हैं। कंपनी देने के लिए बैठी है और आप लेने के लिए आए हो, सबसे अच्छी बात है। क्या कटेगा TDS कटेगा। TDS कटने के बाद मिलेगा, इतना नहीं। इसमें से TDS कटने के बाद जो भी आता है बनेगा। अगर TDS नहीं कटती तो भी आपको भरना तो पड़ता है। यहाँ जो भी पैसा हमको मिल रहा है व्हाइट मनी है, कॉलर टाइट करके खर्चा करने का है। यस, छिप के नहीं। डर नहीं है, सब पैसा चेक से आता है। आपको पता है TDS का मतलब क्या है? समझिए, आपको TDS काटती है कंपनी 10.3। समझो कि आपका TDS कटा है 50,000 रुपया पूरे साल में। ध्यान दो इधर, काफी लोगों को नहीं मालूम है। आपका TDS समझो ये साल 50,000 रुपया कटा है, और आपकी इनकम के हिसाब से आपको 70,000 रुपया टैक्स भरने का आ रहा है, तो आपको भरना पड़ेगा 20,000। 20,000 ही भरना पड़ेगा, डिफरेंस भरना पड़ता है। तो इसलिए टैक्स तो भरना ही है आपको। और डे बाय डे गवर्नमेंट के कायदे ऐसे होने वाले हैं और होते जा रहे हैं। जो लोग अगर अकाउंट नहीं मेंटेन करते हैं तो करना शुरू कर दो, क्योंकि आपको पता नहीं आपके अकाउंट में कितना पैसा आने वाला है, बिल्कुल आपको मालूम है। तो आप शुरू कर दो अकाउंट मेंटेन करना। अच्छा CA को पकड़ लो, काम शुरू कर दो। यस, अभी असली बात आप कहने जा रहा हूं। ये सब कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या गाड़ी में बोतल लेके घूमना पड़ेगा? नहीं, एक बोतल लेके घूमने की जरूरत नहीं। मैं एक भी बोतल लेके नहीं घूमता कहीं। सिवाय ये काली थैली, मालूम है ना इसमें क्या है? प्रोजेक्टर, बस यही अपना सब कुछ है। लेकिन वो फाइल दीजिए को। लेकिन ये चीज हर किसी को खरीदनी जरूरी नहीं है। हर किसी ने प्रोजेक्टर खरीदना जरूरी नहीं है, हर किसी ने लैपटॉप खरीदना जरूरी नहीं। पैसा खर्चा नहीं करने का ज्यादा। ये काम करने के लिए पहला प्रिंसिपल कि जो मैंने समझाया वो आपको समझाने आना चाहिए। लेकिन आप एक दोस्त को बोलोगे चलो यार एक अच्छा प्रोडक्ट आया है, सब बीमारी ठीक होती है, इसको आप खाओ, इसमें 90 मॉलिक्यूल है, कोई नहीं लेगा। आप बाकायदा फाइल खोलो और उसको समझाओ। ये फाइल सिर्फ 200 रुपये में अवेलेबल है, 200 रुपये में। इसकी जेरोक्स करोगे तो 500 रुपया पड़ता है। ये भी बता दो। हाँ चलिए, तो देख लीजिए, ये फाइल जो लेना चाहते हैं अवेलेबल है, ले सकते हैं। 200 साल से एक रिसर्च चल रही थी, ह्यूमन बॉडी हेल्दी है तो क्यों है, बीमार है तो क्यों है। रिसर्च 1986 से 2006 में कंप्लीट हुई, तो इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर विजय भटकर ने। हेल्दी इंडिया अभियान को चला रहे धन्वंतरी कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर रमेश पाटिल, जो MD डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, जिनकी 2 हॉस्पिटल है, सिटी स्कैन सेंटर है, कैथलैब वगैरह, जिन्होंने 7,000 पेशेंट पर क्लिनिकल ट्रायल लेने के बाद इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया है, जिसमें 39 केस के ब्लॉकेज ठीक हो चुके हैं, सोरियासिस और अलग अलग बीमारी के मरीज है। खत्म, ये पन्ना खत्म। ये पन्ने पे आइए। ऐसा करते करते हर पन्ने पे क्या है वो आपको बोलने को आना चाहिए। हर पन्ने पे अगर आप 1 मिनट बोलते हैं तो इसमें 52 पन्ना है। आधे मिनट बोलते हैं तो 20 मिनट में, 25 मिनट में पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। तब जाके आप जिसको समझाएंगे 10 आदमी को, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि 5 आदमी ये प्रोडक्ट को लेंगे, 2 आदमी कुछ लोगों के एग्जाम्पल देख के ले गए, और 3 आदमी 5 साल बाद लेंगे। सारे के सारे आप हाँ, टेंशन मत करो। अब ये कब आएगा आपको? 1 साल तक इधर आने का, हर हफ्ते हर बुधवार को इधर आने का, एक भी खाड़ा नहीं करने का। पैसा कमाना है तो दुनिया इधर की इधर हो जाए, बुधवार को इधर हो जाने का। क्यों? क्योंकि ये आपकी पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ पैसा मिलता है। आप बोलोगे नहीं नहीं 2-3 बार है, हमको मालूम है आप क्या बोलते हैं। अगर ऐसा कोई है तो आके यहाँ बोलो जो मैं बोलता हूँ। नहीं बोल पाएंगे, लेकिन साल भर आओगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ आप बोल पाएंगे। और थोड़ी कोई प्रैक्टिस करता है, हर बुधवार को यहाँ आता है, घर पे जाके प्रैक्टिस करने का, रात को खाना खाने का फाइल लेके बैठने का, पहला पन्ना खोलो और अकेले बोलो क्या बोलने का है। जो आपके पास एक आदमी मन में बोलो,
सुबह में बोलो। ऐसा करते करते आपको ये पक्का होते जाएगा हर पन्ने पे क्या बोलना है, और उस दिन जिस दिन आपको ये आ गया उस दिन आपका काम शुरू। आज आपका काम मेरे पे डिपेंडेंट है, आज आपका काम कमलेश भाई पे या और लोग जो है उस पर डिपेंडेंट है, लेकिन हर आदमी ने इंडिपेंडेंट बनना है। खुद समझाना सीखो और खुद 10 लोगों को बुला के बिठा के समझाओ। जो आदमी खुद समझाना सीखता है, 10 आदमी को बिठा के समझाता है, वो आदमी सबसे ज्यादा काम करेगा और पैसा कमाएगा। ये पहला नियम। ठीक है कि नहीं? यस। कर सकते हैं? हर कोई कर सकता है। क्यों? क्योंकि पहला स्टैंडर्ड का बच्चा अपनी किताब रट लेता। आप इतने बड़े हो गए हो, क्या एक फाइल नहीं रट सकते? और डिफिकल्ट कुछ नहीं है। डिफिकल्ट क्या है? थॉमस है, पीटर है, उसके अंदर मतलब जो नाम है वो नाम है ना। IGF1 तो IGF1, उसका ट्रांसलेशन थोड़ी होता है। थॉमस का कोई ट्रांसलेशन होता है क्या? पीटर का कोई ट्रांसलेशन होता है क्या? तो बस वो वर्ड है, आप रट लेने का आदमियों के नाम की तरह। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 खत्म, ये पीटर है, पीटर को पीटर ही रहने दो। इतना सिंपल सा काम है। ये हो गया पहला नियम। उसके बाद दूसरा नियम, हर जानकार को ढूंढ ढूंढ के अच्छी तरह बताने का। अगर ये आपका जानकार है, ये बोलेगा 10 मिनट है, नहीं बताने का, मुंह खोलने का नहीं। मुंह खोलने का इनविटेशन के लिए क्या बोलने का? 200 साल से एक रिसर्च चल रही थी, ह्यूमन बॉडी अब कभी बीमार नहीं गिर सकती है। अगर आप बीमार है तो पूरे ठीक हो सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हो? बोलेगा हाँ बताओ, कितना टाइम है? 10 मिनट, कल बताएंगे, आज नहीं। एक शब्द आगे नहीं बोलने का, कल बताएंगे, आज नहीं। डिटेल में जानना चाहते हो? दादर चलो पल्स सेंटर में, दादर चलो पल्स सेंटर में। सस्पेंस खुल गया तो कहानी खत्म। दुल्हन को दिखाओ मत, उसको घूंघट में ही रहने दो, सिंपल काम। इस तरह लोगों को बताने का तरीका इंपॉर्टेंट है। हर किसी को बताने का झिझक नहीं, क्योंकि हम वो सच का काम कर रहे हैं जहां दम है। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि मैं सच काम कर रहा हूं, तो आपका काम कभी रुकेगा नहीं। झिझक आपको नहीं रखती है, लेने वाले को झिझक है। उसको झिझक होनी चाहिए, मैं लूं कि नहीं लूं। आपको बताने की क्या झिझक? आप कैसे डिसाइड करते थे वो लेगा कि नहीं लेगा? मेरे पिताजी जब फ्री होते थे तो एक गेम खेलते थे, पत्ते की गेम। अकेले खेलते थे, दोनों साइड का पत्ता बांट के, टाइम पास के लिए। तो जिंदगी में नहीं चलता है ऐसा, टाइम पास के लिए चलता है। अगर आपको टाइम पास करना है तो दोनों साइड की गेम आप खेलो। आप नक्की करो ये आदमी लेगा कि ये नहीं लेगा, इनको नहीं बताने का, ये लेगा इनको बताओ, वो नहीं लेगा उनको नहीं बताओ। आप नक्की करते हो ये ऐसा ही आदमी कभी नहीं लेगा। ऐसा सोचते ना, मत सोचो। आपका काम है हर किसी को वही बताना है जो लेने वाला है, उसको जो तरीके से बताते, और जो आदमी नहीं लेने वाला आपको लगता है उसको भी बताओ। अगर कोई नहीं लेता है तो यहाँ पे खोट नहीं आनी चाहिए। दोबारा मत पूछो उसको बहुत दिन तक, पीछे नहीं पड़ने का। सोना बेचने के लिए क्या पीछे पड़ना पड़ता है? यहाँ जाओ बिक जाएगा, लेके क्या बिक जाएगा सोना, बस ऐसी बात है। इस खरा सोना है। तो ये कुछ छोटे छोटे प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप अगर मुंबई रहते हो तो आप देखिए भाई, कल्याण में कोई है क्या आपका पहचान वाला? है तो संडे के दिन कल्याण जाओ, सैटरडे छुट्टी है विरार जाओ, 2 दिन छुट्टी है, निकल जाओ महाराष्ट्र के बाद, 4 दिन छुट्टी है, निकल जाओ और दूर दूसरे स्टेट में निकल जाओ, काम करो जैसे मैं करता हूँ। मैं यूपी जाता हूँ, आसाम गया हूँ, राजस्थान जाके आया, गुजरात रेगुलर जाता हूँ, कच्छ में भी रेगुलर जाना शुरू करेंगे। अलग अलग जगह जाते हैं। अब अलग अलग जगह क्यों जाना चाहिए? फिर एक क्वेश्चन, चलिए वो क्यों का मैं जवाब देता हूँ। और आप एक अकाउंट से काम करते हैं तो आपको हफ्ते में 35,000 रुपया, महीने में 1,40,000। लेकिन आप 3 अकाउंट से काम करते हैं, ये अकाउंट आपका, ये भी आपका है। 35,000 इधर कमाओगे, 35 इधर कमाओगे तो 35 इधर। एक हफ्ते कितना कमाया? 1,05,000। लेकिन इसके बदली में आपके 7 अकाउंट हो तो 9,80,000 9,80,000 कमाओगे। तो क्या करने का? महाराष्ट्र, गुजरात, पटना, यूपी, राजस्थान, केरला, हैदराबाद, बॉम्बे,
बस हो गया। 9,80,000 रुपया। तो अभी क्या करना पड़ेगा, रेगुलर यूपी जाना पड़ेगा। यूपी वाले को गाइड करने के लिए मैं जाता हूँ, 750 लोग जुड़ चुके हैं शॉर्ट टाइम में। गुजरात रेगुलर जाना पड़ेगा, 9,000 लोग जुड़ चुके हैं। राजस्थान जाना पड़ेगा, 200 लोग जुड़ चुके हैं। तो होगा, क्यों नहीं होगा? आप जाओ, अच्छी तरह समझो। प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम एक ही है, और वो प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देता है, और वो प्रॉब्लम है सिर्फ 26 रुपया। यही प्रॉब्लम है। ये 2600 निकलता नहीं पॉकेट से, और 2600 लगाया तो आपको लगता है कि आपने 2600 लगाया तो क्यों मेहनत करने का। अरे यही 2600 के बदली में आपने 26 लाख लगाया तो आप क्या करते पता? 9 बजे डॉट ट्रेन पकड़ते, क्योंकि 10 बजे आपको दुकान खोलनी है। 26 लाख रुपया लगाया है, और रात को 9 के पहले बंद नहीं करते थे। क्या मन लगा के काम करते थे आप? लेकिन आपने इसको 2600 रुपया तो लगाया, जाने दो ना यार, आएगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ दवा खा के मजा करने का। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये 2600 लगाने से भी कहानी खत्म नहीं होती है। हमने 2600 नहीं लगाया था, हमने लगाया था 6.5 लाख रुपया, एक भी रुपया आने के पहले। भरत भाई का बात है, 6.5 लाख रुपया लगा के चालू किया था। 6,30,000 रुपया कंपनी को नेट पेमेंट किया था हमने ऑन द स्पॉट। काम की शुरुआत, तभी पता भी नहीं था काम चलेगा कि नहीं, लेकिन इतना पता था काम चले कि नहीं चले। इतना माल तो हम बेच ही देंगे कहीं भी, आदिवासी को भी जाके बेच देंगे, ये कॉन्फिडेंस था, और भरत भाई को पता है। बिल्कुल। तो जब काम की शुरुआत भी नहीं की थी, सबसे पहला रिकॉर्डिंग हमने कराया था डॉक्टर रमेश पाटिल जी का कांदीवली में मार्च 2009 में। सीडी बनाई थी, बिल्कुल बाकायदा सिस्टमेटिक सीडी बनाई थी, खर्चा करके। सीडी का एक एग्जांपल भी बताना चाहूंगा मैं आपको। सीडी कहाँ पर है बाबू जी बाहर पकड़ो। तो सीडी बनाई थी बाकायदा खर्चा करके, वेरी सिस्टमेटिक सीडी, और इस तरह हमने काम की शुरुआत की। तो कभी कभी काम में अगर रीजन दिखता है तो थोड़ा पैसा भी लगाना पड़ता है। थोड़ा लिटरेचर छपाओ, कंपनी से एक्स्ट्रा बुक खरीदो, 2 फाइल एक्स्ट्रा रखो। हाँ ये रही, देखिए ये सीडी कंपनी की सीडी है ना? नहीं, इस पे मेरा नाम है, कंपनी का कहीं नाम निशान नहीं है। इधर एड्रेस मेरा है, डिजाइनिंग हमने किया है, कंपनी का कोई आइडिया हमने नहीं लिया। यहाँ तक कि जो विजिटिंग कार्ड हमने बनाया है उसकी नकल कंपनी के डायरेक्टरों ने भी की है। क्रिएशन करो, ये देखिए लेवल के साथ। और पता है ये सीडी कभी की है? लास्ट संडे की है। कंपनी का सेमिनार हुआ, सीडी तैयार है लास्ट संडे। राज काले की ट्रेनिंग इसमें है, ट्रेनर जो कंपनी के हैं, कंपनी के जो एमडी है प्रकाश कलाटी जी का इसमें स्पीच है, और इसके अंदर गुजरात में जो लोगों ने अवार्ड लिए वो अवार्ड रिवॉर्ड के बारे में है। ये 50 रुपीज का है। अभी कुछ कॉपियां हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जिसको चाहिए सबको मिल सकती है 50 रुपये। 12 कॉपी मेरे पास बची है, 100 कॉपी बनाई थी। तो इस तरह ये सब एक्सपेंस करके काम करना पड़ता है, तब जाके काम होता है। काम के हर तरीके को सीखना पड़ेगा। आपको कंप्यूटर आता है, इसकी कॉपी बना के बांटो लोगों को। जरूरी नहीं कि हरदम ओरिजिनल लेनी चाहिए, मार्केट में मिलती है 10-12 रुपये में ब्लैंक सीडी मिलती है। कंप्यूटर घुमाओ, लिखो सीडी के ऊपर, और अपनी तकदीर भी लिखो। यस चलिए, अभी कोई डिफिकल्टी है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो इस काम के संबंधित तो मुझे पूछो।